तो दोस्तों, इससे पहले आपने मेरे चैनल पर बहुत से डायनासोर से रिलेटेड वीडियोस देखा होगा, जैसे कि पॉपुलर डायनासोर्स, डेंजरस डायनासोर्स, डायनासोर बैटल्स और डायनासोर फैक्ट्स। परंतु आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जिन जानवरों के बारे में जानने वाले हैं, ये वो जानवर हैं जो कि कभी डायनासोर से पहले इस धरती पे रहा करते थे। तो है ना आज का वीडियो इंटरेस्टिंग? तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि डायनासोर्स जिस एरा में रहा करते थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता था। तो इस मेसोजोइक एरा के पहले भी एक एरा हुआ करता था जिसका नाम था पैलियोजोइक एरा, और इस एरा को टोटल 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। और ये 6 पीरियड्स हैं कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और आखिर में आता है हमारे पास पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड वो टाइमलाइन है जिसके बाद मेसोजोइक एरा शुरू हुआ था, यानी कि हमारे डायनासोर्स का एरा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम पर्मियन पीरियड के 5 जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पर्मियन पीरियड में पूरे धरती पे राज किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, डायमेट्रोडॉन। सबसे पहले मिलिए इस प्राचीन स्पाइन रेप्टाइल प्रीडेटर यानी कि डायमेट्रोडॉन से, जिसके नाम का मतलब होता था टू मेजरिंग ऑफ टीथ। जानता हूँ सुनने में अजीब लगता है, परंतु इसका ये नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके मुंह में मौजूद थे 2 अलग तरह के दांत, यानी कि इसके फ्रंट कैनाइन्स जो बहुत ही बड़े हुआ करते थे, जिससे ये अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करते थे, और बाकी के थे इसके पीछे के छोटे छोटे दांत, जिससे ये खाना वगैरह चबाया करता था। इसके पीठ में मौजूद बड़े से सेल की वजह से इसे पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, और इसके वजह से ये कुछ हमारे स्पाइनोसॉर्स की तरह दिखता है। इसके पीठ में मौजूद इस बड़े से स्पाइन की मदद से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता था। इसका लेंथ था 10 से लेकर 15 फीट, हाइट होता था 3 फीट, और अगर इसके सेल को ऐड कर लिया जाए तो तब इसका हाइट हो जाता है 5 to 6 फीट, और इसका वेट होता था 60 to 550 टन्स। बाप रे, इतना डिफरेंस। इस क्रिएचर को इससे पहले आपने जुरासिक वर्ल्ड द डोमिनियन मूवी के एक छोटे से सीन में जरूर से देखा ही होगा। डायमेट्रोडॉन सिर्फ अकेला ही नहीं था जिसके पास ऐसी सेल थी, बल्कि उसके जैसे और भी जीव हुआ करते थे उस वक्त, जैसे कि एडाफोसोरस। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक प्रीडेटर था, यानी कि एक शिकारी प्राणी, तो जाहिर सी बात है ये मांस वगैरह खाता था। परंतु ये शिकार आखिर किसका करता था? तो चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कुछ मासूम और शाकाहारी जीवों के बारे में जो उस वक्त रहा करते थे। लाइस्ट्रोसोरस। अब मिलिए इस प्यारे से दिखने वाले लाइस्ट्रोसोरस से। इसे आप पुराने जमाने का छोटा हाथी भी बोल सकते हो, या फिर अगर हिप्पो भी बोलोगे तो भी चलेगा। और मैं इसको हिप्पो या फिर हाथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रा देखो ध्यान से इसके मुंह के पास मौजूद छोटे छोटे दांतों को, जो कि बिल्कुल किसी हिप्पो या फिर किसी हाथी के बच्चे की तरह दिखते हैं। और इसके नाम का मतलब होता था सॉवेल लिजर्ड, और इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मुंह के पास मौजूद छोटे छोटे दांतों से ये जमीन में खुदाई किया करते थे, ताकि वहां से ये पेड़ के जड़े वगैरह वगैरह या फिर अपने घर बनाने के लिए गड्ढा बना सके।
और शिकारी जीवों से बच सके, जैसे कि डायमेट्रोडॉन। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इन जानवरों का ही शिकार डायमेट्रोडॉन किया करता था। इसका हाइट होता था 1.3 से लेकर 1.6 फीट तक, लेंथ होता था 2 से लेकर 8 फीट तक, और वेट होता था 90 से लेकर 200 पाउंड तक। हालांकि ये जानवर बहुत ही ज्यादा शांत, छोटा और कमजोर हुआ करता था, परंतु उस वक्त के सारे शाकाहारी जानवर इतने कमजोर नहीं हुआ करते थे। कुछ बेहद ही बड़े और ताकतवर भी हुआ करते थे, जैसे कि नंबर 3 स्कूटोसॉरस। इससे मिलिए, ये है स्कूटोसॉरस। इसे आप पुराने जमाने का कछुआ या फिर एंकाइलोसॉरस का पूर्वज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके नाम का मतलब ही होता था सील्ड रेप्टाइल या फिर सील्ड लिजर्ड। और इसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पीठ में मौजूद थे किसी एंकाइलोसॉरस या फिर किसी कछुए के तरह मजबूत कवच, यानी कि एक सेल, जो कि इसे अपने प्रीडेटर से बचाता था। ये जानवर पूरे तरीके से शाकाहारी हुआ करते थे और पेड़ पौधे खाया करते थे। इनका हाइट होता था 2.5 से लेकर 3 फीट तक, लेंथ होता था 8.2 से लेकर 9.8 फीट तक, और वेट होता था 1160 किलोग्राम तक। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है कि इनका शिकार शायद से डायमेट्रोडॉन नहीं कर सकता था, परंतु एक ऐसा प्रेडेटर था जो इनका शिकार किया करता था, और अब हम उसके ही बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 2 गोर्गोनॉप्सिड। अब जरा इमेजिन कीजिए एक कोमोडो ड्रैगन और एक सेबर टूथ टाइगर का फ्यूजन, और लीजिए आ गया आपके सामने एक गोर्गोनॉप्सिड, जिसके नाम का मतलब होता था गॉर्गन फेस। इसका ये नाम सीधा ग्रीक माइथोलॉजी के गॉर्गन से लिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार गॉर्गन्स बेहद ही डरावने दिखने वाले जीव हुआ करते हैं, और इसका फेस भी बहुत ही ज्यादा डरावना हुआ करता था, और इस वजह से इसका नाम पड़ा गोर्गोनॉप्सिड। इसका हाइट होता था 3.3 फीट, लेंथ होता था 11.5 फीट, और वेट होता था 300 से लेकर 700 किलोग्राम तक। ये उस वक्त के एपेक्स प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो अपने नुकीले दांतों की मदद से अपने शिकार को नोच डालते थे, और इनका मुख्य शिकार हुआ करते थे ये स्कूटोसॉरस, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया। पर ये आखिर स्कूटोसॉरस का शिकार कैसे किया करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि स्कूटोसॉरस की खाल बहुत ही ज्यादा मोटी हुआ करती थी, तो ऐसे में गोर्गोनॉप्सिड उसका शिकार आसानी से तो कर नहीं सकता था। तो ऐसे में गोर्गोनॉप्सिड एक ट्रिक यूज करता था। वो पहले स्कूटोसॉरस को चेज किया करता था। जब स्कूटोसॉरस दौड़ने की वजह से थक जाता था और कमजोर हो जाता था, तब वो स्कूटोसॉरस को धक्का मारकर उसको उल्टा कर देते थे, और क्योंकि स्कूटोसॉरस के पेट के पास कोई भी कवच नहीं होता था, इसलिए गोर्गोनॉप्सिड सीधा उसके पेट के पास काट कर उसका पेट फाड़ कर उसको मारकर खा देते थे। तो आप समझ सकते हो कि ये गोर्गोनॉप्सिड कितना ज्यादा शातिर और चालाक हुआ करते थे। परंतु कोई ऐसा भी था जो कि इन गोर्गोनॉप्सिड से भी जरा बड़ा और खतरनाक शिकारी हुआ करता था, जिसके सामने आते ही हर किसी का रूह कांप जाया करता था, और जिसे हम टीरेक्स का पूर्वज भी मान सकते हैं उस वक्त के हिसाब से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1 यानी कि एंटियोसॉरस की। इसको आप एक कोमोडो ड्रैगन, टीरेक्स और एक हिप्पो का फ्यूजन वर्जन भी मान सकते हो, क्योंकि ये दिखने में कुछ वैसा ही है, और इसके नाम का मतलब होता है बिफोर लिजर्ड। ये उस वक्त के सबसे बड़े प्रेडेटर्स माने जाते थे, और ये गोर्गोनॉप्सिड से कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। अगर इनका बस चले तो ये अपनी एक ही हमले से गोर्गोनॉप्सिड का बैंड बजा दे। इसका हाइट होता था 5 फीट, लेंथ होता था 16 से लेकर 20 फीट, और इसका वेट होता था 500 से लेकर 600 किलोग्राम तक। ये पूरे पार्मियन पीरियड पे राज किया करते थे, और आप इसे एक तरीके से पूरे पार्मियन पीरियड का राजा भी बोल सकते हो, क्योंकि इससे बड़ा और इससे ज़्यादा खतरनाक शिकारी शायद ही कोई दूसरा था इस पीरियड के दौरान।
इसके खतरनाक बाइट फोर्स, स्पीड और स्ट्रेंथ के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। इसका मुख्य शिकार उस वक्त के सबसे बड़े शाकाहारी जानवर हुआ करते थे, जैसे कि जोंकेरिया और ब्रैडिसोरस। वाह क्या नाम है। खैर, तो ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने पर्मियन पीरियड के 5 सबसे अनोखे जीवों के बारे में बात किया। तो आपको इस वीडियो में मज़ा आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप चाहे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, जहाँ मैं कार्बोनिफेरस के या फिर कैम्ब्रियन पीरियड के क्रिएचर्स के बारे में बात करूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पेलियोजोइक एरा में टोटल 6 पीरियड्स थे, जैसे कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड। और आज के वीडियो में हमने पर्मियन पीरियड को एक्सप्लोर किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिखाया, या फिर अगर आपने इस वीडियो पे लाइक्स दिए, एटलीस्ट 5 लाइक्स, या फिर अगर एक भी कमेंट किया, तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, जहां मैं इसके पिछले पीरियड यानी कि कार्बोनिफेरस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।